हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे, देखिएगा, ईएमआरएस की जो वैकेंसीज है। मैं इतने समय से बोल रही थी कि ईएमआरएस की वैकेंसीज आएंगी, केवीएस की आएंगी, तो फाइनली ईएमआरएस का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के सामने है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इसी नोटिफिकेशन को लेकर, यानी ईएमआरएस की जो वैकेंसी आप लोगों के सामने है, इस वैकेंसी से लेकर हम लोग बातें करेंगे। और ये वैकेंसी क्या है, ये मैं पहले भी दे चुकी हूँ, क्योंकि पहले भी वैकेंसी आई हुई है आप लोगों की। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। उससे पहले लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा पुराना वीडियो भी इसमें पड़ा हुआ है, यहीं पर अर्ट ज्ञान कला पर। तो उसमें मैंने सिलेबस वगैरह सब कुछ बताया हुआ है, पूरा प्रोसीजर वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। चेंजेस के बारे में मैं बात करूंगी, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। लेकिन फिलहाल उससे पहले, मेरा जो बैच है ईएमआरएस का, वो मंडे यानी 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों का विद प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेगा, और लाइफ टाइम वैलिडिटी आप लोगों की रहेगी, यानी आप एग्जाम के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी एग्जाम के बाद यूज करने का मतलब है कि आगे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखिएगा, ईएमआरएस के बारे में बता देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है आप लोगों की, ईएमआरएस क्या है? ईएमआरएस होते हैं एकलव्य स्कूल, ठीक है। जैसे केवीएस के स्कूल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये स्कूल होते हैं। इनमें टीचर अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी वैकेंसी इसमें आई थी और अधिसूचना इसकी काफी पहले जारी हो चुकी थी, अब इसमें फाइनली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आर्ट की कितनी वैकेंसी है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। और मैं इसमें बता देती हूँ, जो इसमें नोटिफिकेशन आया है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिएगा, कुल पोस्ट यानी 2025 की है। और कुल पोस्ट की बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले यहां आएंगे और इसमें दिया हुआ है, जैसे कि जो चीजें इस नोटिफिकेशन में है, ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम से अभी ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। पूरा एज क्राइटेरिया इसमें सब कुछ दे रखा है। तो वापस हम लोग आ जाते हैं, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है, देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23/10/2025 से शुरू। अब देखिए, इसमें जो मोड है आपका वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। यानी ऑनलाइन ही आप लोगों को इसमें अपना फॉर्म फिल करना है। इसमें प्रिंसिपल की जो फीस जा रही है, यानी एप्लीकेशन फीस है, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए देनी है, ये टोटल 500 है। एप्लीकेशन फीस नहीं है आप लोगों की। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस है, एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज है इसमें। तो हम लोगों की, यानी जो आप लोगों की वैकेंसी है आर्ट की, तो वो आपकी आती है मिस सेलेनियस में, क्योंकि आपकी केवीएस एनबीएस में भी मिस सेलेनियस में ही आती है। तो यहां पर भी मिस सेलेनियस में ही आएगी, ठीक है। तो इसका जो प्रोसीजर है ये पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी वही है जो मैंने पहले वीडियो में बताया, एग्जैक्ट सेम वही है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ वही है। ये आप लोगों की पीजीटी वाली है, तो पीजीटी में आर्ट का सब्जेक्ट है नहीं मिस सेलेनियस में, ठीक है। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका टीजीटी में। तो टीजीटी की जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं यहां पर है, ये है मिस सेलेनियस कैटेगरी, यानी ग्रुप बी, ठीक दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ वैकेंसी कितनी है। अब ये है आपकी नंबर सेकंड पे, आप देखेंगे आप लोगों की वैकेंसी शो हो रही है, यानी आर्ट। इसमें टोटल वैकेंसी है 279 आर्ट की जो वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें जनरल की वैकेंसी है 116, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 27 है, ओबीएस कैटेगरी की इसमें 75 है, एससी की 41 है, एसटी की 20 है, ठीक है। और बाकी ये आप लोगों की दी हुई है जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है, कैटेगरीज वाइज दी हुई है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा, मैंने इसको पढ़ा, उसमें सब एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो सब वही है जो पुराना आप लोगों का था, ठीक। तो ये पीजीटी का है, हमें निकालना है टीजीटी क्राइटेरिया। फर्स्ट और सेकंड पेपर इसमें होता है, देखिएगा दोनों पेपर होते हैं, लास्ट टाइम भी था। पेपर का एक मैं आप लोगों को ओरली थोड़ा सा बताऊंगी क्या प्रोसीजर है, ठीक है। ये ग्रेड पे दे रखा है, आर्ट टीचर का क्या ग्रेड पे रहेगा वो यहां से दे रखा है, सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं पूरे, ठीक है। तो यहां दे रखा है ग्रेड पे जो है आर्ट का, म्यूजिक का, ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है 6 ग्रेड पे है इसमें, ठीक है। लेवल 6 का दिया हुआ है। और एग्जाम क्योंकि इसमें दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही एग्जाम इसमें आप लोगों को देखने के मिल जाएंगे। फर्स्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दे रखा है, यानी फर्स्ट प्रीलिमिनरी जो आप लोगों का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग जो रहेगा वो मार्कशीट पर रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का है। तो इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको डिटेल से, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ईएमआरएस में एक चीज आती है, वो आती है लैंग्वेज की। लास्ट टाइम भी जो बच्चों के साथ मेन प्रॉब्लम रही है, आर्ट उनका क्लियर था लेकिन उनका लैंग्वेज क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से ऑल ओवर मेरिट से वो बाहर हो गए।
ठीक, तो इस बार ऐसी गलती नहीं करनी है। इस बार आप लोगों को सारी ही चीजें रखनी है, यानी आपको अपना लैंग्वेज भी प्रिपेयर रखना है। तो इसमें मैं जा रही हूँ सीधा सीधा जो आप लोगों का है, तो ये हमारे सामने है आर्ट टीचर की जो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसमें दो तरह की क्वालिफिकेशन यानी दोनों दी हुई है, इसेंशियल और जो आप लोगों के डिजायरेबल है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आर्ट टीचर की क्वालिफिकेशन, टीजीटी यानी मिस सेलेनियस पोस्ट में आती है, केबीएस में भी यही आती है आप लोगों की। इसमें देखिएगा नोट एक्सटीडिंग 35, सेम पहले भी यही था कि जो आप लोगों की एज है वो 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज वाइज इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है, सेम पहले भी यही था। आप पुराना वीडियो मेरा देखेंगे लास्ट ईयर का, उसमें भी मैंने यही चीजें बताई थी, इस बार भी सेम वही चीजें हैं। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज फॉर एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स बने इसमें सारी डिटेल आप लोगों की दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है। अब नीचे दिया हुआ है अप टू 55 ईयर फॉर ईएमआरएस एम्प्लॉइज, जो ऑलरेडी यहाँ पर वर्किंग है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सेम पुरानी इन्होंने रखी है, यानी बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग बैचलर डिग्री हो जाता है आपका बीए। ठीक है, यहाँ पर ऑब्लिक लगा है स्कल्पचर, बीए आपने स्कल्पचर से किया हो, ग्राफिक से किया हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, फाइन आर्ट हो, विजुअल आर्ट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब यहाँ पर मार्क्स इन्होंने 50% रखा है, यानी 50% एटलीस्ट आप लोगों के होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है एक देखेंगे, आगे एक चीज लिखी है, मार्क्स प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। देखिएगा यहाँ पर क्या है, इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर इन्होंने लास्ट ईयर भी नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल, जब भी मैं एक कोई भी क्वालिफिकेशन को लेकर वीडियो अपलोड करती हूँ तो एक सवाल मेरे पास आता है कि मैम हमने एमए कर रखा है, हमने बीए नहीं कर रखा है ड्राइंग से, तो ऐसे लोग इससे बाहर हैं। प्राविधिक कला वाले पहले ही बाहर है, मैं बात बता चुकी हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर, जैसे कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैम हमारे पास दोनों स्टार्टिंग के ईयर में ड्राइंग थी बट फाइनल ईयर में हमने छोड़ दी थी, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेन होता है फाइनल ईयर का कॉम्बिनेशन। बट आर्ट में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हाई स्कूल, 12th और तीनों ईयर, यानी आपका ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं उन तीनों साल में आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। जो भी ड्राइंग आप लोगों ने कर रखा है, चाहे स्कल्पचर है, विजुअल आर्ट है, फाइन आर्ट है, आप लोगों का डिजाइन है आपके पास, या ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें बीएड नहीं मांगा गया था लास्ट टाइम भी, अभी भी नहीं है। एक चीज और है इसमें, जिन्होंने बीएफए कर रखा है तो वो तो वैसे ही एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि फाइन आर्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, बीएफए जो होता है वो फाइन आर्ट से ही होता है, तो इन्होंने यहाँ क्लियरली कर रखा है, यानी बीएफए वाले इस बीस में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जिन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रखा है उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिनकी एज 35 अभी नहीं हुई है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो डिजायरेबल बिल्कुल वैसे ही है जैसे केबीएस में होती है आप लोगों की, यानी वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आप लोगों का, ऐसा नहीं कि खाली नॉलेज। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल का आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेम वही है जो केवीएस में होती है, वही चीजें आप लोगों को यहाँ पर दी गई है, जनरल सी चीजें हैं ये आप लोगों के पास होती हैं। मैं कहूंगी इससे ज्यादा जो चीजें हैं वो ये है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेन आपके पास ये होना चाहिए। अब जो भी लोग इसमें आप लोगों को बताएंगे ना कि अगर आपके पास बीए में नहीं है, या इसमें आपने प्राविधिक से कर रखा है, या आपने ग्रेजुएशन किसी भी अदर से, बहुत सारी चीजें इसमें निकल आती है। मैं देखती हूँ अभी पीछे जो वैकेंसी आई थी एलटी की, उसमें भी पता नहीं क्या क्या चीजें आई थी, वो लोग इसमें एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट मूवमेंट पे फिर बाहर कर दिया जाता है। जो पहले चीजें थी, जो लोग यहाँ पर पहले के अकॉर्डिंग मापने की कोशिश करते हैं कि पहले तो ले लिया जाता था, तो अब वो चीजें नहीं है, अब रूल्स चेंज हो गए हैं। पहले ले लिया गया था, अब नहीं लिया जाएगा आपको किसी भी तरह से। अब आपके पास तीनों साल में आपके पास ड्राइंग होना चाहिए, कोई भी ड्राइंग है, चाहे स्कल्पचर, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट, तो वो इसमें एलिजिबल है। और 35 से ज्यादा आप लोगों की एज होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी एक ये चीज आर्ट एजुकेशन के लिए। अब इसके सिलेबस के लिए मैं आपको एक ऑरली बता देती हूँ, सिलेबस इसमें दिया हुआ नहीं है क्योंकि आगे मैं आपको दूसरी वीडियो में सिलेबस बताऊंगी इसका, बट एक ऑरली में अगर इस पर बात करूं सिलेबस को लेकर, तो आप जानते हैं इसमें जो दो पेपर, यानी एक ही पेपर में जो दो पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन पेपर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आप लोगों की लैंग्वेज। लास्ट टाइम जो बच्चे जिन्होंने अपना आर्ट में बहुत अच्छा किया था वो लैंग्वेज में रह गए थे। तो लैंग्वेज इसलिए आप लोगों को ज्यादातर आप बोल लेते हैं जहां आप रह रहे हैं, जैसे केरला की ले रहे हैं आप लोग, उड़िया की ले रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे अपनी लैंग्वेज में ही रह गए थे। अपनी लैंग्वेज में यानी अगर वो दूसरी लैंग्वेज चूज करते हैं तो फिर उनको स्कूल भी वहीं का दिया जाता है।
इसलिए कोशिश करिएगा इस बार जब आप फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, मैं तो हमेशा ही आप लोगों को ये बात सजेस्ट करती हूँ, जब भी डीएसएसबी का एग्जाम हो, आपका एएमआरएस हो, राजस्थान हो या केवीएस हो, कि फर्स्ट पेपर भी उतना ही फोकस करिएगा जितना आप अपना आर्ट का कर रहे हैं, तभी एग्जाम क्लियर होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने अपना आर्ट कर लिया और फर्स्ट पेपर आपने छोड़ दिया, तो दोनों ही पेपर की अपनी फुल तैयारी करिएगा, ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपको जो मेन तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर में, वो अपनी लैंग्वेज पर भी पकड़ रखनी है। लैंग्वेज से आपको क्लियर करना है, कितने मार्क्स आपको चाहिए और तब क्लियर होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद सिलेबस के साथ क्लियर करूंगी, क्योंकि सिलेबस के साथ वो पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपकी आ जाती हैं, कौन सी चीज को हमें कितना पकड़ना है, वो चीज भी है। क्योंकि सिलेबस में सारी चीजें इजी नहीं लगती हैं आपको, किसी को कुछ इजी लगता है, बट एक उसमें सीक्वेंस होता है कि आप इन चीजों को पकड़ के बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर भी अगर आप 50% करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 50% इसको करिएगा, तब आपका 100% बनता है और तभी आप मेरिट में आ पाते हैं। अगर सिलेक्शन आपको वन टाइम में लेना है, तो ये प्रोसीजर बहुत जरूरी है आप लोगों को फॉलो करना। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने आर्ट करते जा रहे हैं क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपको इजी लग रहा है और आपने उस पर सारा फोकस किया, तो फर्स्ट पेपर भी उतना ही करिए। और आपकी इसमें मेन है लैंग्वेज, लैंग्वेज को फोकस करना बहुत जरूरी है। इसके डिटेल का यानी सिलेबस और इसकी बाकी की जो डिटेल है, अभी फिलहाल आप लोग ये तैयारी करिएगा फॉर्म भरने की, और उसकी जो डिटेल है मैं अब आप लोगों को शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट जो है वीडियो में सिलेबस के साथ, क्योंकि लैंग्वेज किस किस को क्या फिल करनी है या क्या होती है, किस तरह से सिलेबस होता है। हाँ, सिलेबस पर मैं अभी तब तक इतना बता देती हूँ, जनरल सा सिलेबस है, बहुत टफ नहीं है, लास्ट ईयर वाला ही है। जो आप लोगों का इंडियन आर्ट है, इंडियन के साथ इन्होंने मूर्ति कला दे रखी है, शुंग कालीन दे रखी है, मौर्य कालीन है, और बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है सिलेबस में पढ़ने के लिए। बहुत सिंपल सा सिलेबस है, आप लोग तैयार कर सकते हैं, इसका एग्जाम भी जल्दी ही हो जाएगा। तो जो लोग बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, वो जो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे प्रैक्टिस सेट्स के साथ पूरी आप लोगों को इसकी फुल प्रैक्टिस कराई जाएगी, और मॉक टेस्ट के साथ इसमें कराया जाएगा, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपका रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो